नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे ही होंगे। चलो आज हम जो हमारी 6 यूनिट है सेडिमेंट्री, जो सेडिमेंटोलॉजी है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सेडिमेंटोलॉजी है उसका जो हमारा 6 यूनिट का फर्स्ट पोर्शन। दूसरा हमारा इन्वायरमेंट है, अगर करना हो तो मैं करवाऊंगा, नहीं तो आप इन्वायरमेंट के काफी सारे वीडियो है और जिन्होंने इन्वायरमेंट सब्जेक्ट ले रखा है तो ऐसे सबको पता है, ठीक है। तो वो साइड में नहीं करवाऊं क्योंकि अपने पास टाइम कम बचा है, तो आप वो आराम से देख सकते हो। और अगर आपको वो करवाना है तो आप कमेंट में लिख लेना कि सर हमें वो भी करवाना है। और दूसरा जो मैं पीपीटी से वीडियो डाल रहा हूँ, देखो वो वीडियो जैसे पेरेंटोलॉजी का डाला है तो मैंने किसी फोसक्स की एज बताई है और एज में मैंने इंपॉर्टेंट भी बताई दिया कौन सी एज इंपॉर्टेंट है। डायग्राम है, डायग्राम अगर मैं डायग्राम का पर्टिकुलर आपको यहाँ बना के पूरी एक चीज अम्बो क्या होता है, ठीक है, जेंटल प्लेट क्या होती है, अगर इन चीजों के बारे में डिस्क्रिप्शन दूं तो तकरीबन एक फाइलम में तकरीबन 2-3 घंटे का वीडियो बन जाए। और ऐसे आप देखो इतने सारे फाइलम के बीच में, और तो तकरीबन की एक हमारी पूरी क्लास पेरेंटोलॉजी की कम से कम 20 घंटे की बने। तो हमें वो क्लास इतना टाइम नहीं है, हमें खाली वही है क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे। मैंने पहले बताया पेरेंटोलॉजी ऑर्गन से संबंधित, मतलब जो उसकी मॉर्फोलॉजी उससे रिलेटेड हो सकता है, या फिर उसकी जो एज है उससे रिलेटेड हो सकता है, कौन से फाइलम से कौन सा इससे रिलेटेड हो सकता है। और इससे ज्यादा कोई नहीं। हाँ ये हो सकता है जैसे कुछ ग्रुप है जैसे गोंडवाना वाले के, उनके अंदर कौन से फॉसिल पाए जाते नहीं पाए जाते, ये बन सकता है। और बाकी तो मैंने बता दिया कि जैसे फिश ऑफ एज ऑफ फिश कौन सा जो हमारा पीरियड है, तो इससे संबंधित बन सकते हैं। अब दूसरा है जो हमारा जो स्टेटियोग्राफी में मैंने जियोलॉजी टाइम स्केल आपको बता दिया है। अब जियोलॉजी टाइम स्केल के अलोंग हमारे कौन कौन से रॉक फॉर्मेशन है, सुपर ग्रुप है, तो वो हम पढ़ेंगे अच्छे से। वो मैं बाई पीपीटी, देखो मुझे पता है पीपीटी वो मतलब इतना अच्छे से समझ में नहीं आ रही है, लेकिन पीपीटी अभी टाइम उतना है नहीं, क्योंकि अगर डायग्राम बोर्ड पे बनाऊं तो एक सुपर ग्रुप तकरीबन एक पूरे बोर्ड पे आता है, और उस सुपर ग्रुप को समझाऊं 10 से 15 मिनट, नहीं तो टेबल बनी हुई है, इतना टाइम मेरे पास भी नहीं, क्योंकि एग्जाम में देखो मात्र 20 दिन बचे, ज्यादा है, तो आपको रिवीजन के लिए भी चाहिए। तो अभी मैं करवा रहा हूँ तो उस चीज पे ध्यान दो। बस आपको इंपोर्टेंट फैक्टर जो कह रहा हूँ, किसी को प्रॉब्लम आ रही रखने में, जैसे कल मैंने इकोनॉमिक जियोलॉजी का जो वीडियो डाला तो उसके अंदर मैंने आपको बताया है जैसे कहाँ क्वेश्चन, जैसे मिनरल्स के जो और है जैसे, तो उसके अंदर मैंने बता दिया कौन सा कार्बोनेट है कौन सा सल्फाइड है। फॉर्मूले अगर आपसे रटे नहीं जाए तो मत रटो, आप ये देख लो कोई उसमें CO3 कार्बोनेट किस में लगा है, सल्फर एस पीछे किसके फॉर्मूले के माइंड में, तो ये पता होना चाहिए सारे एफई, अगर फेरस के तो एफई से शुरू हो रहे हैं, लेकिन उसमें पीछे क्या लग रहा है उसको तो कम से कम याद करो ही करो, ठीक है। और प्रोसेस है, तो प्रोसेस में पूरी टेबल बनाऊंगा, लेकिन प्रोसेस में मैं क्या करूंगा कि जो जैसे अर्ली मैग्नेटिक हो गया, लेट मैग्नेटिक हो गए, ठीक है, तो उसमें क्या करूंगा सामने ये लिख लूंगा कि ये क्रिस्टल ये मिनरल उसमें बना है। अगर मैं पूरा उनका मैग्नेटिक सेग्रेशन वगैरह इनकी जो हाइड्रोथर्मल इनके बारे में अगर पढ़ाऊं तो बहुत ही ज्यादा होगा, लेकिन वो अपने डेफिनेशन नहीं पूछने वाले, बस ये पूछने वाले कि उससे कौन सा मिनरल उससे रिलेटेड है, कौन सा मिनरल उससे बनेगा, ठीक है। चलो आज स्टार्ट करते हैं सेडिमेंटोलॉजी। सेडिमेंटोलॉजी क्या होती है? देखो जो सेडिमेंट्री रॉक है जिसकी स्टडी जिस ब्रांच में जियोलॉजी की ब्रांच में की जाती है वो सेडिमेंटोलॉजी है। अब जो सेडिमेंट जैसे इसे अवसादी चट्टाने जो अवसाद होते हैं, अवसाद भी कहा जाता है। तो सबसे पहले आज हम टॉपिक कंप्लीट करेंगे सेडिमेंटोलॉजी में। हमारे एक तो है सेडिमेंट और दूसरा सेडिमेंट्री रॉक, फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक हो गया, तीसरा हमारे जो टेक्सचर एंड स्ट्रक्चर हो गया, चौथा हमारे जो सेडिमेंट्री इन्वायरमेंट उसके बारे में हो गया, और एक हमारा हेवी मिनरल बीच में टॉपिक है। तो आज हम सेडिमेंट और सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन और हेवी मिनरल ये करेंगे, और जो हमारा टेक्सचर है और जो हमारा थोड़ा क्लासिफिकेशन है वो, और इन्वायरमेंट वो बाई पीपीटी समझेंगे, ठीक है, ताकि हम अपना जल्दी क्लियर हो जाए। फिर इकोनॉमिक हो जाएगा, फिर रिमोट सेंसिंग आपको करवाऊंगा, ठीक है। और जो मिनरल पॉलिसी का है वो एक्चुअली क्या मिनरल पॉलिसी के बारे में इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली ये नया सब्जेक्ट है, ये पहले का क्वेश्चन इसके नहीं मिल रहे हैं। तो मैं जैसे जियोलॉजी, हमारे जियोलॉजी जैसे मेरे कोर्स में ये नहीं था, तो अभी उसके लिए पर्टिकुलर बहुत सारी मिनरल पॉलिसी जैसे 2019 की है, कहाँ से जैसे मैं बता देता हूँ। वैसे अगर पढ़ना चाहो लास्ट में मैं कोशिश करूंगा कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालूं, पॉसिबिलिटी उसमें आए और नहीं भी आए, क्योंकि एक्चुअली क्या इसके बारे में मुझे इतना डीपली आइडिया नहीं है। बट ये है कि मिनरल पॉलिसी
तो मिनरल पॉलिसी 2019, जैसे ये क्यों चाहिए मिनरल पॉलिसी कब पहली कब बनी, अभी नई क्या है, नई में रूल एंड गाइडेंस क्या है, ठीक है। तो ये कौन सा मंत्रालय जारी करता है, ठीक है। तो इससे संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं। हो सके तो मैं काफी मैंने फ्रेंड को बोल रखा है कोई बनाने करे, लेकिन सबको थोड़ा आइडिया अगर हो जाता है तो हम कर लेंगे, नहीं तो मैं आपको मैटर जो पीडीएफ है वो लिंक में भेज दूंगा, तो वो प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं सेडिमेंटोलॉजी। सबसे पहले हम देखेंगे सेडिमेंट, अवसाद। अवसाद क्या होता है? अगर हम देखें तो सेडिमेंट्री रोक किससे बनती है, पहले इसी प्रोसेस देख लो। वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। चौथा डिपोजिशन और लिथिफिकेशन, ठीक है। ये 5 प्रोसेस है। वेदरिंग इरोजन में आपको करवा चुका हूं। ट्रांसपोर्टेशन कुछ नहीं है, बाय विंड किसी भी वजह से, मतलब जो हमारा वेदरिंग प्रोडक्ट है, जो सेडिमेंट है, ये किसी वजह से वाटर के द्वारा या ग्लेशियर के द्वारा या विंड के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं, तो ये ट्रांसपोर्टेशन हो गया। डिपोजिशन क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा, लिथिफिकेशन क्या होता है वो आपको बताऊंगा। इरोजन और वेदरिंग के टाइप्स वगैरह मैंने पहले वीडियो बना रखा है, आप उसमें देख लेना। अब थोड़ा सा एक कहानी समझो या कुछ भी समझो कि सेडिमेंट्री रोक कैसे बनती है। तो चलो पहले सबसे पहले आप ये देखो, ये क्या हमारा बेसिन का मतलब एक गड्ढा, ठीक है। बेसिन का उल्टा क्या होता है, डोम, वो हमारा, ठीक है। और बेसिन में क्या होता है, चलो बेसिन ये हमारा क्या है, कोई माउंटेन, पर्वत। अब क्या होता है, जैसे वेदरिंग हो रही है, वेदरिंग मतलब रॉक जो चट्टाने हैं, जो पुरानी चट्टाने, मैंने आपको रॉक साइकिल आपको पता हुआ क्या होता है, तीनों जो रॉक है हमारी, जैसे इग्नियस को पेरेंट रॉक बोला जाता है, मात्र चट्टान बोला जाता है, मतलब माता, सबकी माता कौन सी चट्टान है, इग्नियस, ठीक है। दूसरी हमारे इग्नियस से जो हमारी वेदर वगैरह हो गई, कौन सी बनेगी, सेडिमेंट्री वापस जब इस पे प्रेशर और टेम्परेचर एक्ट करेंगे तो ये किसमें, मेटामॉर्फिक में, और जब टेम्परेचर ज्यादा हाई हो जाएगा तो ये पार्शियल मेल्टिंग होके इग्नियस में, तो ये चक्र चलता रहता है। इसमें मेटामॉर्फिक है, ये भी सेडिमेंट हो सकती है, इसकी भी इरोजन वेदरिंग हो सकती है, ठीक है। तो चलो ये आपको रॉक चक्र पता है। चलो अब हम चलते हैं जो पर्वत है, तो पर्वत पे क्या होगा, इरोजन वेदरिंग हुई, तो ये जो रॉक के टुकड़े होते हैं छोटे छोटे, ये भाई ट्रांसपोर्टेशन क्या होंगे, सेडिमेंट में, बेसिन में डिपोजिट होंगे। डिपोजिट का मतलब निक्षेपण हो गया, जमा होना हो गया, मतलब वो एक लेयर बाय लेयर, और ये कैसे होंगे, लेयर बाय लेयर। तो लेयर बाय लेयर जमा होंगे, तो ये इसमें कौन से प्रोसेस हुए, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, स्थानांतरण हो गया, इरोजन हो गया, वेदरिंग, इन दोनों को मैंने बता दें डेनुलेशन कहते हैं, ये आपसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन, डेनुलेशन क्या है, इरोजन प्लस वेदरिंग, दोनों प्रोसेस साथ होते हैं, डेनुलेशन कहते हैं, ठीक है। अब जो यहां से सेडिमेंट क्या हुए, टूटी प्री एग्जिटिंग रॉक, मतलब जो पुरानी, ये मेटामॉर्फिक रॉक हो सकती है, इग्नियस भी हो सकती है, ठीक है, और सेडिमेंट्री भी हो सकती है, कोई भी रॉक हो सकती है। अब इस पे वायु आई, चाहे हवा आई, एयर लगी हो, चाहे वाटर लगाओ, चाहे ग्लेशियर हो, ग्रेविटी देख लो, तो किसी भी वजह से, किसी भी एजेंट की वजह से क्या हुआ, ये वहां से इसका ट्रांसपोर्टेशन हुआ और किसी बेसिन में जाके ये डिपोजिट होना शुरू हो गया। तो पहला प्रोसेस
इरोजन वेदरिंग, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन, तीसरा डिपोजिशन। अब जब ये डिपोजिट होगा तो इसके अंदर जो इनके ग्रेन होंगे, जैसे ये ग्रेन है बड़े बड़े, तो इसमें दो प्रोसेस काम करेंगे। एक तो करेगा कॉम्पैक्शन, ठीक है, इस प्रोसेस को अपन कहेंगे लिक्विफिकेशन। दूसरा होगा सीमेंटेशन। लिक्विफिकेशन के अंदर दोनों आएंगे, मतलब जो ग्रेन है ये क्या एक दूसरे के क्लोजली आएंगे, मतलब बहुत ही, मतलब लिक्विफिकेशन मतलब उसका जो ये पार्टिकल जैसे बिखरे हुए थे सेडिमेंट, मतलब अलग अलग थे खुले खुले, ये क्या हुआ नजदीक आए, मतलब एक दूसरे के इनमें कॉम्पैक्शन हुआ है क्लोजली, और सीमेंटेशन मतलब एक दूसरे के साथ कंसोलिडेट होकर जुड़ गए, किसके बराबर लिक्विफाई हो गए, मतलब रोग के रूप में जमा हो गए। तो फिर ये कैसे बन जाएंगे, जैसे मतलब सेडिमेंट्री रोग का निर्माण कर दिया। तो चार प्रोसेस है, अच्छे समझ में आए होंगे। क्या है, पहला इरोजन और वेदरिंग, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन, तीसरा डिपोजिशन, चौथा हमारा लिक्विफिकेशन। अब आप समझ ले लिक्विफिकेशन इज इक्वल टू कॉम्पैक्शन प्लस सीमेंटेशन। ओके, चलो अब हम आगे जो क्लासिफिकेशन है, वैसे दो प्रकार की होती है, बाकी जो हम इसकी जो अगर डीपली क्लासिफिकेशन है वो पीपीटी में देखेंगे, अलग अलग टाइप है रोग है वगैरह, जो उसका डायग्राम है वो हम समझेंगे। तो दो प्रकार की होती है, क्लास्टिक और नॉन क्लास्टिक। क्लास्टिक से आप मान लो रॉक फ्रेगमेंट, नॉन क्लास्टिक में केमिकल प्रोसेस, मतलब सॉल्यूशन से। कैसे वो बताता हूं, दोनों को इजीली समझना। क्लास्टिक देखो, जैसे ये रॉक है, इसमें हमारे नॉन क्लास्टिक हो रही है, इसमें नॉन क्लास्टिक। कैसे, क्लास्टिक जो टुकड़े हैं वेदिन डिलोडेड से, ये टुकड़े जमा होंगे ना, जैसे, तो इनके बीच में पोर्स रह रहे हैं, देखो, और इसमें क्या हो रहे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे वाले पोर्स रह रहे हैं। किसकी वजह से क्या हो रहा है, इनका एक तरह से देखा जाए तो केमिकल में ये प्रिसिपिटेट हो रहे हैं। मतलब जैसे वाटर है, वाटर के अंदर जैसे साल्ट हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट हुआ, क्ले हुआ, इनका निष्पण इवापोरेट हो गए, एलाइट हो गए। तो जैसे कोरल हो गए कार्बन, ये क्या निक्षेपण हो रहा है, मतलब ये बिल्कुल मतलब पानी में, वाटर या किसी सॉल्यूशन में बन रही है, घोल के एकदम बिल्कुल इनकी पोर्स होंगी, ये बनेगी क्ले सिल्ट से, और ये ग्रेवल और सेडिमेंट से। इनमें पोरोसिटी ज्यादा होगी क्योंकि ग्रेन बड़े बड़े होंगे, और तो बीच में क्या होगी, इनकी स्पेस होंगे और ज्यादा होगी, और क्लास्ट मतलब एक टुकड़े जैसे मजबूत होगी। और ये होंगी जो जैसे इनमें, इसका एग्जांपल जैसे इनका मान लो सैंडस्टोन, बलुआ पत्थर, इनका लाइमस्टोन, जो चूना पत्थर है ना, वो चूना पत्थर को पानी में डालते हो क्या घोल में घुल जाता है इजीली। और जो हमारा सैंडस्टोन है, ये पानी में पड़ते बहुत ही बेहतर होता है, सबसे मजबूत पत्थर होता है। तो क्लास्टिक में क्या हुआ, किससे बनी है, क्लास टुकड़ों से भरी हुई है, और ये किससे बने, केमिकल सॉल्यूशन प्रिसिपिटेट होगी। ठीक है, तो अब देखो, अब आप समझ गए होंगे कि मतलब नॉन क्लास्टिक कौन सी है, क्लास्टिक कौन सी है। ठीक है, बाकी अब ये हमारा एक स्पेशल टॉपिक है, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, हेवी मिनरल। हेवी मिनरल होते क्या है, सबसे पहले हेवी मिनरल जैसे हैवी है मतलब भारी, मिनरल मतलब खनिज, लेकिन भारी मिनरल के लिए एक पर्टिकुलर पैमाना होगा ना। तो पैमाना ये है जिस मिनरल की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो 2.9 से मोर देन ज्यादा हो,
तो वो हैवी मिनरल की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, अब हैवी मिनरल का यूज क्या, हम क्या सेडिमेंट्री में क्यों पढ़ते हैं, बाकी में क्यों नहीं पढ़ते। ठीक है, तो हैवी मिनरल का सेडिमेंट्री में ये यूज है, कम से कम जो नई रॉक जैसे बनी है सेडिमेंट्री, जैसे हमारे सैंडस्टोन बना है, तो वो ये बताता है कि जो मतलब इसका जो प्रोवेनांस, जो मतलब इसका मतलब उद्गम स्तर है, या इसका जो मान लो कि स्रोत है, प्रोवेनांस स्रोत, मतलब वो सेडिमेंट्री रहा है या मेटामॉर्फिक रहा है, इग्नेस रहा है, मतलब कि वो किससे बनी है, सेडिमेंट्री से बनी है या मेटामॉर्फिक से बनी है या काइंथ्री से। ये सेडिमेंट्री रॉक जो वर्तमान में है औसत चट्टान, ये पहले कौन सी रॉक से, वेदरिंग इरोजन कौन सी रॉक से बनके बनी है। ठीक है, तो वो ये बताते हैं हमारे हैवी मिनरल। आप देखो इसके एग्जांपल देख लो, एक तो ये ध्यान रखना 2.9 यहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ओके, और जो अब है सोर्स रॉक में देख लो, एसिड इग्निस रॉक, ग्रेनाइट पिगमेटाइट, बेसिक इग्निस रॉक, मेटामॉर्फिक और रिवर सेडिमेंट, मतलब ये सेडिमेंट रॉक का वापस हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें एसिड इग्निस रॉक में कौन कौन से मिनरल होंगे, अगर हमें मतलब रॉक के अंदर, सामने रॉक के अंदर एपिटाइट, बायोटाइट, हॉर्नब्लेन, मोनोजाइट, मस्कोवाइट, हेटाइल, पिंक टूरमेलिन, जिरकॉन, अगर ये मिल जाते हैं तो उसका सोर्स रॉक क्या रही होगी, एसिड इग्निस रॉक। जो ग्रेनाइट पिग्मेटाइट, अगर फ्लोराइट मिल जाता है, गार्नेट, मस्कोवाइट, टोपाज, मोनोजाइट और ब्लू टूरमेलिन मिलता है, तो ब्लू या पिंक है या ब्लू है। ठीक है, तो ग्रेनाइट या पेगमेटाइट रहा है। ठीक है, और बेसिक इग्नियस रॉक जो मैफिक है। ठीक है, अगर ओगाइट, डायोप्साइट, हाइपरस्टीन, मैग्नेटाइट, ओलिविन या क्रोमाइट ये मिलते हैं, तो उसका क्या रहा होगा, बेसिक इग्नियस। और जो मेटामॉर्फिक, तो इसके तीनों जो बोलेंगे, एंडोलोसाइट, सिलेमनाइट और कायनाइट, ये अगर वो मिल जाते हैं, स्टोरोलाइट, जोएसाइट, गार्नेट और एपिडोट, तो ये हमारे किसमें मेटामॉर्फिक मिनरल, तो मेटामॉर्फिक रॉक उसका रहा है। रिवर सेडिमेंट है बेराइट। ठीक है, बेराइट हो गया, आयरन और हो गए जैसे फेरस वगैरह, ये हो गए, मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, टटाइट हो गया, टर्मेलिन हो गया, जिरकॉन हो गया। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, आपके पहले उसका प्रोवेनांस मतलब सेडिमेंट्री रॉक से ही बना है। अब जो टूरमेलिन, जिरकॉन और टटाइट है, ये मोस्ट स्टेबल में आ जाते हैं। ठीक है, और बाकी सारे मिनरल लेस स्टेबल में आ जाते हैं। तो ये हमारे टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गए। अब हमारा जो रहा सेडिमेंट्री क्लासिफिकेशन है, उसमें अलग अलग जो है रॉक्स के अकॉर्डिंग जो डायग्राम से है कि मतलब क्वार्ट्ज, एरेनाइट किसे कहते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। तो और दूसरा हमारे जो स्ट्रक्चर और टेक्सचर है वो कंप्लीट होने के बाद, और सेडिमेंट एनवायरनमेंट का बेसिक आइडिया देना है, ज्यादा नहीं, तो हमारे सेडिमेंट्री कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू। और दूसरा जो मैंने आपको बता दिया, जिसको पीपीटी में किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता दिया करो कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि एक्चुअली मुझे पता नहीं चलता है, और कुछ पर्टिकुलर फोन पे बात कर लेते हैं लेकिन सबको पता नहीं रहता ना, तो आप पर्टिकुलर काम कीजिए, मुझे बता दिया करो। देखो मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको कम से कम मैटर प्रोवाइड करो, क्योंकि अभी टाइम इतना नहीं है कि जियोलॉजी पूरी आप खत्म कर सको, क्योंकि आपके पास सबके पास गाइड है, सबके पास मटेरियल है, लेकिन आप इजीली समझ जाते हो तभी ये वीडियो देखते हो। तो ये है ताकि, क्योंकि मैं भी ये कर रहा हूँ कि शुरुआत करवा दी, तो अभी टाइम देखो, आपके भी टाइम नहीं, मेरे पास भी टाइम नहीं, तो कोशिश ये करूंगा कि जितना जल्दी हो सके आपकी ये एक बार तो मेरी तरफ से पूरा कंप्लीट करवा दूं। बाकी आप अपनी मेहनत कर रही हो, स्पेशल जो रेफरेंस बुक है वो मैंने आपको बता रखी है सारी। ठीक है, इसके साथ जो ऑब्जेक्टिव टेक्स्ट बुक है तो उन्हें अच्छी तरीके से देख लो। ठीक है।